कभी फर्जी पुलिस तो कभी नकली सीबीआई अधिकारी तो कभी जज बनकर फर्जीवाड़ा करने वाले ठगों से जुड़ी खबर तो आपने कई बार देखी होगी, सुनी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इटावा से एक ऐसे ही नटवरलाल को पकड़ा है जो खुद को ऊर्जा मंत्री बताकर पुलिस पर ही दबाव बना रहा था। तो ये है प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। तो फिर ये कौन है? ये है मध्य प्रदेश के असली ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और इनके नाम पर ही ये शातिर युवा पुलिस को चकमा देने में जुटा हुआ था। शुरुआत में तो ऊर्जा मंत्री का स्टाफ बनकर इटावा पुलिस के कई अधिकारियों को फोन किया और आखिर में एसएसपी को फोन कर बैठा, वो भी ऊर्जा मंत्री बनकर। युवक अपने भाई का किसी केस से नाम हटवाने के साथ ही जैसे ही चौकी इंचार्ज को हटाने की बात कही, एसएसपी को शक हो गया, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। इस शातिर ठग ने ऊर्जा मंत्री के नाम का आई कार्ड तक छपवा रखा था, लेकिन बात एसएसपी तक पहुंच गई थी तो युवक की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां हाईवे पर बने नए पुल को लेकर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक आमने सामने आ गए। दरअसल बिना बताए पुल का उद्घाटन होने पर यूपी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह नाराज हो गए और यही नहीं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फटकार तक लगा दी। और ये घटना उस वक्त हुई जब यूपी सरकार में मंत्री नेशनल हाईवे 31 पर बने नए पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन दयाशंकर सिंह को पुल खुला मिला, जिससे वो भड़क गए और वहीं उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फटकार लगा दी। तो दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुला दे रहे हो। दयाशंकर सिंह ने बसपा विधायक पर पुल के खुलवाने को लेकर आरोप लगाए, जिनका उमाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सर, उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना। फिलहाल नए पुल को उद्घाटन को लेकर बसपा और बीजेपी में सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने कई जिलों में छापा मारकर मिलावटी खोया और पनीर बरामद किया है, जिसके बाद खोया और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दरअसल मथुरा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने ऑपरेशन शुद्ध के तहत कई जगह छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद की गई। साथ ही नकली पनीर बनाने वाली सामग्री भी जब्त की। हमें पता चला था कि एक मिलावटी पनीर बना रहा है एक शख्स, वहाँ छापा डाला था और 600 किलो करीब हम लोगों ने मिलावटी पनीर बरामद किया था। ऐसी ही कार्रवाई बाराबंकी में भी देखने को मिली। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी खोया बरामद किया, साथ ही हजारों लीटर दूध और मिलावटी खोया बनाने की सामग्री जब्त की। खाद्य प्रशासन ने एक्शन लेते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया, साथ ही एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिलावट की जांच करने पहुंचे खाद्य विभाग के कर्मचारी मिठाई पर ही टूट पड़े। कर्मचारियों ने पहले मिठाई खाई, घर के लिए पैक कराई और इसके बाद फिर कार्रवाई की। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारी मिठाई का स्वाद लेते, जबकि ये कर्मचारी मिठाई के डिब्बों को अपनी कार में रखता दिखाई दिया। दरअसल खाद्य विभाग के कर्मचारी मिठाई में मिलावट की जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन मिठाई देखकर नियत ही बदल गई। कर्मचारियों ने पहले खड़े होकर भरपेट मिठाई खाई, फिर डिब्बों में पैक करवाई, इसके बाद कार्रवाई भी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक्शन में आ गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी को इसमें कहा गया है कि वो जांच करके वो संबंधित चीजें रखे सामने, उसके आधार पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के साथ खाद्य विभाग के कर्मचारियों पर 5000 रुपए की रिश्वत लेने का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले की जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार दहाड़ मार रहा है। यहां अवैध कब्जा हो या अवैध निर्माण की अगर भनक लगती है तो प्रशासन दल बल के साथ वहां पहुंच जाता है और कार्रवाई में जुट जाता है। इसी कड़ी में बहराइच से लेकर ग्रेटर नोएडा तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बहराइच में नगर पालिका की टीम ने अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की है। शहर के बशीरगंज इलाके में नगर पालिका की भूमि पर बने सामुदायिक शौचालय पर यह कब्जा किया गया था। शौचालय के जर्जर होने के बाद ये उपयोग में नहीं था, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने इस पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगातार प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में बनौता गांव में प्राधिकरण के दस्ते ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करीब 65,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में हिंदू संगठन ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। दरअसल आरोप यह है कि धर्म और नाम छिपाकर मुस्लिम शख्स यहां पुजारी बन बैठा था। मामले का खुलासा हो चुका है और इसके बाद हिंदू संगठन ने ये कदम उठाया। ये वही शनि मंदिर है
जिसका विधि विधान से शुद्धिकरण किया गया। मंदिर में अब मंत्र गूंजे, हवन पूजन के साथ माहौल शुद्ध किया गया। यशवीर महाराज और उनके समर्थक पहुंचे। अग्नि के सामने आस्था की लौ को फिर जलाया गया, फिर आरती की गई। आरोप है कि यहाँ धर्म का चोला पहनकर यही शातिर घूम रहा था, हिंदू आस्था को छल रहा था और अपने मंसूबे छुपाकर खुद को पुजारी बता रहा था। लेकिन अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है।